हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका। केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था और आज इसको ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, तो जो कल मैंने करवाया था आई होप सबने रिवाइज किया होगा, अच्छे से समझ आ गई होगी चीज़ें। कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। तो देखो, हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने ब्लॉक्स किए थे, SPDF ब्लॉक। अगर आपको याद होगा तो एस ब्लॉक के जो मेंबर थे, जो ग्रुप आते हैं उसमें, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई थी। याद है? अगर याद है तो कमेंट कर सकते हो आप आंसर। फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनकी फिक्स्ड थी, +1 और +2। ठीक है, ग्रुप 1 की +1 और +2 आपकी ग्रुप 2 की। तो इनके मेंबर्स अगर आपको दिखें, जैसे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम हो गया, कल भी हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किए थे, उनमें भी दैट्स वाई +1 और +2 थी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर इनके मेंबर आपको दिखें तो आपको याद होना चाहिए कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और चेंज भी नहीं होगा, +1 ही रहेगा, +2 ही रहेगा, फिक्स्ड। और कुछ हमने ऐसे भी किए थे जिनके बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करेंगे, है ना। तो वो याद रखना आप। मेनली इन दोनों ग्रुप्स में थे क्या, मेटल। और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाता है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपने याद रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। कल हमने ऑक्सीजन की डिस्कस की थी। एक ऑक्सीजन का केस था कि परऑक्साइड, जनरल तो आपको याद होगी -2 होती है। परऑक्साइड के केस में कितना था? परऑक्साइड के केस में बताइए। परऑक्साइड के केस में कितना था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? यस, -1। और वहीं सुपर ऑक्साइड में -½ हाँ जी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, परऑक्साइड की जो बॉन्डिंग रहती है, जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वहां पे परऑक्साइड लिंकेज होती है। जनरली करेंगे आज हम इसके और भी एग्जांपल, जो बुक में स्पेशली हाईलाइट किए गए थे, तो वो करना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, Na2O2। एक तो ये जो जैसे A2B2 टाइप इनका स्ट्रक्चर रहता है, जैसे Na2O2 मैक्सिमम केसेस में, जरूरी नहीं है हर केस में। जैसे H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, इनको देख के पता चल रहा है कि ये पेरोक्साइड लिंकेज होगी इनमें। तो Na2O2 में अगर ऑक्सीजन की आपसे पूछी जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -1। सोडियम की कितनी रहेगी? सोडियम की कितनी होती है वैसे सोडियम की? बताओ जल्दी। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कल आई थिंक मैंने लिखवाई है आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। नहीं भी याद है तो अभी बताया मैंने आपको ग्रुप 1 2 का। ग्रुप 1 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताई ना अभी। तो सोडियम की कितनी होगी? +1 रहेगी। ठीक है, सुपर ऑक्साइड हमने KO2 एक एग्जाम्पल किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की जो बॉन्डिंग रहती है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। एक एग्जाम्पल देखना अब आप, Br3O8। इसमें निकालिए ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालिए जल्दी से, BrO8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने। इसको ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में आपको Br3O8 दिया गया हो, या फिर ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड दिया गया हो नाम, और ब्रोमीन की पूछ ली जाए कि निकालो, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल्दी से निकाल दो और आंसर कर दो। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ। एक्सेप्शनल भी नहीं कहेंगे, बताऊंगी मैं आपको, पर पहले निकालो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। क्यों नहीं आ रहा है आंसर अभी तक? अब तक तो आ जाना चाहिए। ब्रोमीन की हम एक्स मानेंगे +8,
-2 इक्वल्स टू 0 कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 8 2 आर 16 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, -16 डिवाइडेड बाय 3 क्यों आ रहा है आपका? प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके। ठीक है, तो ये देखो ये आ गई फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाती है, हमें पता है फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है, तो पॉइंट में भी हम कर सकते हैं इसको, बट रहने देते हैं, पॉइंट में आपको पता है क्या आएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट ये था बताने का कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ये आई एवरेज, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, ठीक है। अगर आपसे पर्टिकुलर एक, जैसे 3 ब्रोमीन है, मान लो ए बी सी, आपको मान लो बी पोजीशन पे जो ब्रोमीन है उसकी पूछ ली जाए, तब कैसे निकालोगे? तो उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अब स्ट्रक्चर देखना आप इसका, Br3 है तो 3 ब्रोमीन ड्रॉ कर लो, लिख लो। ऑक्सीजन कितने हैं? कितने ऑक्सीजन है? ए, ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर आप मान लो ये ए पोजीशन पे है ब्रोमीन, ये बी पोजीशन का ब्रोमीन, और ये सी पोजीशन पे है ब्रोमीन, ठीक है, इतना क्लियर। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए बी पोजीशन पे जो ब्रोमीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये स्ट्रक्चर गिवन होगा, और आपको पूछा जाए बी पोजीशन पे है, निकालो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालोगे? क्या करेंगे आप इसमें? आप चेक करेंगे सिर्फ इस वाले पार्ट का, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन की लिंकेज आप काउंट नहीं करोगे, आप सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की काउंट करोगे। तो निकालो इसमें क्या बन गया, ये BrO2 बन गया, निकालो इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल रहेगा, तरीका वही रहेगा, इसमें निकालो जल्दी से, क्या आ जाएगी? ब्रोमीन को x मान लो, +2 - 2 कितनी आ गई? कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। तो इस पोजीशन पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है आपका ब्रोमीन का। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहाँ पे ब्रोमीन, है ना? तो अब ए पोजीशन वाले का निकालो, आप करेंगे इसको, इसमें भी आप ये वाला साइड देखोगे, इसमें निकालो जो ए पोजीशन पे है इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? यस, +6, यहाँ +6, सिमिलरली इस साइड भी +6 ही आएगी, है ना? बिल्कुल सही आंसर है आपके। क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तब तो तरीका वही रहेगा पुराने वाला, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर का पूछ लिया जाए तो इस तरीके से निकालना है आप, ठीक है। और एग्जाम्पल भी करेंगे हम, Br3O8, नाम याद कर लो इसका, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड बोलते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल है CrO5, आई थिंक कल भी मैंने आपको ये एग्जांपल लिखवाया है ना? तो इसको भी देख लो, परऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज में होगा। तो इसके लिए अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को, तो आप तो लगा लोगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नहीं, वो गलत हो जाएगा। करना क्या है? स्ट्रक्चर देखना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, और ये आपको याद करने हैं सारे के सारे, ये जो मैं आज करवा रही हूँ ना एग्जाम्पल, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये रहता है CrO5 का स्ट्रक्चर, और ये देखो ये है परऑक्साइड लिंकेज, हुआ ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज, अभी पीछे भी बताया था मैंने आपको, ये है परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाले ऑक्सीजन है जिनमें परऑक्साइड लिंकेज है, इनमें आप लोगे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। कितनी लोगे? -1। और ये जो सिंपल ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्डेड, इसका सिंपल जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की -2। अब निकालो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की पूछी है मान लो, क्या आ जाएगी? निकालिए जल्दी अब। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है CrO5 का? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। निकालिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो इस बॉन्ड से भी आप पहचान सकते हो कि ऑक्सीजन परऑक्साइड है, मतलब परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। बताइए, यहाँ भी देखो परऑक्साइड लिंकेज है ये वाली। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम की इन CrO5, आ सकता है एग्जाम में, तो जल्दी से बता दो।
अब तो सिंपल है, अब तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं होनी है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, इसका भी +6 आएगा। बाकियों का भी बताइए अपना अपना आंसर सब, कितना आ रहा है? चलो करते हैं सॉल्व इसको। क्रोमियम मान लो x। अब यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है जिनकी -1 है, तो 4 -1 प्लस एक ऑक्सीजन है जिसकी -2 है, तो सिंपल हम -2 लिख देंगे। चार्ज पूरे कंपाउंड पे 0 है, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -4 -2 परली साइड जाके +6। क्लियर है क्वेश्चन? एक ही आंसर आया, बाकियों ने क्यों नहीं किया? कोई डाउट है यहाँ पे अभी भी? बता दो अगर डाउट है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा अब इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर याद करो इसका, खुद पता चल रहा है यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड कहाँ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल अब। CrO6, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है, देखो कैसा। ये है CrO6। देखो यहाँ पे कितनी परऑक्सी लिंकेज है? एक तो ये आ गई परऑक्सी लिंकेज, ये भी परऑक्सी लिंकेज है, ये भी परऑक्सी लिंकेज है। CrO6 में सारे ऑक्सीजन कैसे हैं? परऑक्सी लिंकेज बनी हुई है, तो मतलब यहाँ पे सबका कितना लेना है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेना है। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैन स्ट्रक्चर। फैन की तरह लग रहा है, 3 पत्तियों वाला फैन होता है जो। निकालो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो अब बताओ। इसको तो देख के बता सकते हो आप, इसमें कैलकुलेशन लगे हो क्या करने? इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड है? 6 ऑक्सीजन है, -1 चार्ज है, दूसरी साइड जाके +6 हो जाएगा। क्या सोच रहे हो आप इतनी देर से? x इक्वल्स टू +6 आएगा सीधा, है ना? चलिए, तो ये याद रखना परऑक्सी लिंकेज का, और ये जो 3 एग्जाम्पल करवाए इनको जरूर याद रखना, इनके स्ट्रक्चर को और इनका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टैट एग्जाम के लिए पढ़ा होगा आपने डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन रहते हैं। ठीक है, तो 2-4 टाइप हैं जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बाकियों का सिर्फ नाम लिखूंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो चीजें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगी, दो चीजें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे C+O2 क्या बना रही है? CO2 कंबाइन हो रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। दूसरा रिएक्शन देखो, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड क्या हो रहा है? टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। जैसे KClO3, ये बना देगा KCl प्लस O2। बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन, बट बता रही हूं मैं कि इस तरीके से टूटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन में जहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। उससे पहले एक और है डिस्प्लेसमेंट, को इसको भी कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है जैसे Cr2O3 है प्लस अल्यूमिनियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये बन जाएगा जैसे Cr प्लस Al2O3। डिस्प्लेस कर दिया क्रोमियम और एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को, और इसकी जगह ले ली, क्रोमियम को कर दिया अकेला, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड होता है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है जो कि बेसिक से रिएक्शन है। फोर्थ वन जो रिएक्शन हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है आपने। वो है आपका डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना। एक ही सिंगल एलिमेंट,
एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। अभी तक हमने क्या देखा था, जो हमने पीछे हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें हमने देखा था कि एक साइड आपका ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे रिएक्टेंट में आपकी रिडक्शन हो रही है, बट डिस्प्रपोर्शन में एक ही सिंगल एलिमेंट, उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है एक साथ साइमल्टेनियसली। पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल H2O2, जब ये टूटेगा डीकम्पोजिशन होगी यहाँ पे इसकी, किसमें, H2O प्लस आपका O2। यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले मुझे बताओ H2O2 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ऑक्सीजन की। डायरेक्ट याद होना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल रिपीट हो चुका है और अभी इससे पहले यही टॉपिक किया हमने परऑक्साइड वाला। हाँ जी, यहाँ पे है देखो -1। अब आ जाओ H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। बताओ H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी ऑक्सीजन की, H2O में बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ भी कैलकुलेशन की नीड नहीं है। ऑक्सीजन को X मान लो, हाइड्रोजन को 1 होता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगी, करो आंसर जल्दी। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी होगी। हाँ जी, -2। कैसे किया आपने, देखो 2 1 + x = 0, x = -2, ऐसे ही निकाला, -2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1। और ऑक्सीजन में सिंपल O2 में कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए जल्दी कितनी होगी, करिए करिए आंसर। -2 कैसे कर रहे हैं आप, एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है क्या ये, बॉन्डेड स्टेट में है वैसे तो, ओ ओ में बॉन्ड बन रहा है, बट फिर भी आप क्या बोलेंगे, 0। यहाँ पे आ गई आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख रहे हैं आप, नोटिस कर रहे हैं, एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है यहाँ पे। यहाँ देखो -1 से 0, यहाँ इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज किया तो रिडक्शन हो रही है। पढ़ा है ना, यही डेफिनेशन तो याद हो गई होगी अब तक। तो ये है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे अब, कहीं कोई डाउट होगा पूछ लेना है फिर से। फास्फोरस, सिंपल करते हैं। फास्फोरस जो है H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये बनाता है PH3 प्लस आपका H2PO2 नेगेटिव। निकालो इस P4 में, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर PH3 में, फिर H2PO2 नेगेटिव में। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है आपने। तो देखो P4 एलिमेंट्री स्टेट में है, यहाँ तो हम सीधा 0 करेंगे। अब यहाँ पे PH3 में देखो, दूसरी देखो आप H2PO2 में, नेगेटिव भी है साथ में। PH3 में देखो कितनी आ रही है, निकालने को आ सकता है क्वेश्चन, आपको पूछा जा सकता है सीधा। 3-4 रिएक्शन होंगे, पूछा जाएगा कौन सा इसमें से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, या रिएक्शन गिवन होगा, पूछा जाएगा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। -3, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे -3 और H2PO2 नेगेटिव में कितनी है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो सिंपल देखना था, x + 3, 3 परली साइड गया, -3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी। H2PO2 में देखो अब, बिल्कुल सही, यहाँ +1। तो देखो एक जगह कम हो गई, एक जगह ज्यादा हो गई, जहां पे कम हो गई वहां पे रिडक्शन, और जहां पे ज्यादा हो गई वहां पे ऑक्सीडेशन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्लियर है। एक और एग्जांपल लो, Cl2 प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ClO नेगेटिव में कितनी हो जाएगी, x + 2, या सिंपल लिखो -2, उस साइड -1 है तो -1 2 +1 आ जाएगी यहाँ पे।
यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगी। Cl नेगेटिव में कितनी हो जाएगी? सिंपल है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो परली साइड क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पे -1 आ जाएगी। तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कर गई इंक्रीज, वहां पे क्या होगी आपकी? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गई तो क्या कहेंगे हम? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। यही पढ़ा है ना आपने? तो ये है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक भी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइट्रेशन की। होगी आपने की है सबने टाइट्रेशन लैब में। क्या करते थे टाइट्रेशन में? दो सॉल्यूशन होते थे, एक नोन एक अननोन, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन नोन होगी एक की अननोन। तो अननोन वाले की कंसंट्रेशन जाननी होती थी तो टाइट्रेशन की जाती थी। कब तक करते रहेंगे टाइट्रेशन? जब तक कलर चेंज वहां पे नहीं होता, या फिर हम इंडिकेटर यूज करते थे अगर कलर चेंज नहीं होता है ना। तो वो थी सिंपल टाइट्रेशन। हम करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की जाती है टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीडेंट और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जानने के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन की जाती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो है KMnO4। ये वाला ध्यान से सुनना टॉपिक, ठीक है? KMnO4 का ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। KMnO4 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है? या बोथ है, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब देखो, ये जो है एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, न्यूट्रल कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक एक केस में देखेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो सबसे पहले मुझे, उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें। तो आप निकालेंगे KMnO4 में, निकालिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। जल्दी करना है, जल्दी। बिल्कुल सही जवाब, +7। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन +7 है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से चला जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। डायरेक्ट याद रखो, बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। KMnO4 कोई भी एसिड लिख दिया होगा वहां पे, मान लो ऑक्जेलिक एसिड लिख दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है, तो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज होगी? तो आपको हमेशा याद रखना है कि +2 में ही जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली बेस की बात करो तो यहाँ पे +7 से ये जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किस स्टेट में जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। न्यूट्रल में याद रखो +7 से ये जाएगा आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। MnO4 यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। डायरेक्ट याद रखनी है आपने, +2 +6 +4। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंट वेट चेक करने के लिए। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने को पूछा जा सकता है तीनों केसेस में। इक्विवेलेंट वेट, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले एसिड के केस में मान लो इसमें पूछ लिया आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे जो एन फैक्टर है उसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए? जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतनी वैल्यू पुट कर देनी है। निकालो एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट, निकालो जल्दी से इक्विवेलेंट वेट।
सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकालो, करवाया है ये आपको। मोलर मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास प्लस कर दो सारे जितने भी है KMnO4 में, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को ऐड करिए और बताइए मुझे मोलर मास कितना होगा। फिर हम एन फैक्टर देखते हैं कि एसिड के केस में एन फैक्टर कितना है। मोलर मास निकालिए जल्दी, कैसे निकलेगा। पोटेशियम का 39, मैंगनीज का 59, सॉरी 54.9 होता है, मतलब 55 ले सकते हो आप नियर अराउंड। और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है 16। तो जल्दी से मोलर मास निकालो, कितना आ जाएगा। कोई भी नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे हो आप। 110 कैसे आया आपका, 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 है ऑक्सीजन, वहीं गड़बड़ की होगी। 158 आएगा। एन फैक्टर देखो अब, हाँ जी 158 आएगा। एन फैक्टर देखो, +7 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन का गैप है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 5। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट अगर हमें इसका निकालना हो, बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट पूछा गया हो तो 158, एन फैक्टर +7 से +1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। और अगर आपका KM न्यूट्रल मीडियम में पूछा जाए तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका 158 डिवाइडेड बाय +7 + 4, यहाँ पे 3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट भी पूछा जा सकता है आपसे कैलकुलेट करने को। क्लियर है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट याद रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कहाँ हो रहा है, +7 से +6 में कहाँ जा रहा है, बेसिक मीडियम में, +7 से +4 न्यूट्रल मीडियम में जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। लास्ट टॉपिक बचता है अब, पेज ही खत्म हो गए, चलो लास्ट पेज पे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है टू गेट रिड्यूस्ड। सिंपल सा, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होती है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट पीरियड में करती है प्रॉपर्टी ये डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट आपकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करती जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन पढ़े थे हमने, जरा याद करो, कौन पढ़े थे हमने। ग्रुप में उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल कौन पढ़े हैं, अल्कली मेटल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, पीरियड और ग्रुप में पढ़ी है आपने ऑलरेडी ये चीजें। पीरियड में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करती है इंक्रीज और ग्रुप में करती है डिक्रीज, तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को पूछी जा सकती है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो देखो किसकी होगी, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है उन्हीं की निकालोगे। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन का, कैसे निकालोगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले तो 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 5 ये आ गई। KLMN शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये, तो सिंपल मैं वही वाली कर रही हूँ, 2 और 5। इसका क्या मतलब है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है देखो सबको, है ना, यही होता है ना मेन रीजन।
अब यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर, माइनस साइन तभी आता है जब ऐड होता है इलेक्ट्रॉन, है ना? तभी आता है ना माइनस साइन। या तो 3 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा या तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो ये आ गई हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। ये आ गई आपकी लोएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ये आ गई हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। अब यहां से हमें ये पता चला कि -3 से +5 के बीच में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है डिफरेंट कंपाउंड्स में। -3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, N2 में 0 होगी। सिमिलरली कोई और कंपाउंड होगा, N2O हो गया, N2O हो गया, वहां पे अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो -3 से -5 तक रेंज है और लोएस्ट नाइट्रोजन की -3 है, हाईएस्ट नाइट्रोजन की +5 है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट और हाईएस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करें, क्लोरीन की बताओ मुझे। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो पहले लोएस्ट आंसर करो, देन फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसकी। पहले लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर देखना है कि कितने ये लूज कर सकता है, कितने गेन कर सकता है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। इतना कुछ टिपिकल नहीं है इस एग्जाम्पल में। क्लोरीन में इतना कुछ टिपिकल नहीं है। टिपिकल तो होता अगर बड़ा एटॉमिक नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती। -3 एंड +5, चलिए चेक करते हैं क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 287। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन कर देगा लूज, या तो एक इलेक्ट्रॉन कर लेगा, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन कर देगा लूज, या तो एक इलेक्ट्रॉन कर लेगा गेन, है ना? हाँ जी, तो -3 और +5 कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर +7 के बीच में रहेगी, जिसमें -1 लोएस्ट होगी और +7 आपकी हाईएस्ट होगी। क्लियर है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन पोटेंशियल, और इससे पहले जो हमने डिसप्रपोर्शन रिएक्शन किया, जो भी टॉपिक आज की क्लियर है। तो इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। कोई डाउट रहता है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं आप, फिर हम एमसीक्यूज पे चलेंगे। तो चलें फिर करते हैं। ओ, पीछे एमसीक्यू। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब। रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी भी आंसर कर रहे हैं आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑप्शन ए। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन में और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन PO43 नेगेटिव, निकालो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पी की। PO43 नेगेटिव आप ही करेंगे आंसर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, चैप्टर भी इजी है, क्वेश्चन भी इजी आएंगे इसके। हाँ जी, +5 बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया? PO43 नेगेटिव, x +4 -2 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 4 2 जार 8, 8 -3 प्लस का 5 आंसर आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। थर्ड क्वेश्चन।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन MnO4 नेगेटिव आयन इज, निकालिए। -1 +7, +7 आएगी। ठीक है, +7 बिल्कुल सही जवाब है जिनका +7 है, ऑप्शन डी। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MgCl2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज, बताइए जल्दी से, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपने। निकालो जल्दी से। मैग्नीशियम का कितना होता है? +2 होता है मैग्नीशियम का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। बिल्कुल सही जवाब है -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3OH, CH2O, HCOOH एंड C2H2, एक एक करके निकालो और देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। निकालिए आप भी, मेथड तो वही रहेगा सेम। कार्बन की पूछी है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं आप, चलिए बाकियों का आंसर का भी वेट करेंगे हम, करते जाइए आंसर। करते चलिए आंसर, एक ही आंसर आया है अभी तक। चलिए दूसरा आंसर भी आ गया है, दूसरा ए ऑप्शन को ही बोल रहे हैं आप भी, करते चलिए। -1 होगा यहाँ पे। कौन सी ऑप्शन हुई? ऑप्शन ए। जिनको नहीं पता लग रहा है वो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी गई है। बाकी जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर टेल्यूरियम, बताओ, ग्रुप 16 का मेंबर है, कैसे निकालोगे? या तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ग्रुप दिया गया, अब हिंट दे दिया यहाँ पे, सोचो क्या हिंट है ये, क्यों दिया है ग्रुप यहाँ पे, सोचिए जरा, क्यों दिया है ग्रुप, क्यों मेंशन किया है ग्रुप? हिंट है ये आपके लिए, क्योंकि हमें पता है सेम ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, पढ़ी है ये चीज, याद है। ग्रुप 16 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, याद है चीजें या नहीं, भूल गए हो? यस, +6 एंड -2, बिल्कुल सही। अब 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेल्यूरियम में, ठीक है। तो 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 6 के 6 लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 6 के 6 लूज कर देगा, है ना? तो +2 +6 और -2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, ग्रुप इसीलिए दिया गया था यहाँ पे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है सब में सेम रहेंगे। कौन सा ग्रुप होता है ये? ग्रुप 16। सबसे टॉप पे कौन सा मेंबर है इसके, बताओ जरा। पीरियोडिक टेबल कर लिया याद सबने? कौन सी फैमिली है ये? ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन Na2S2, निकालो Na2S2 में ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप ही सॉल्व करेंगे, जो टिपिकल होगा उसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट Na2S2,
सोडियम की +1 होती है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1। -1 बिल्कुल सही जवाब है आपका। -1 हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी एक ही बात है, -1 है दोनों ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन कैरोज एसिड को पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मूला गिवन है H2SO5। H2SO5। अब यहाँ पे देखो H2SO5 तो लिखा हुआ है, बट हमें नहीं पता है, लिंकेज का नहीं पता है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसके लिए आपको। अब पर मोनो तो लगा हुआ है, यहाँ पे पर तो लगा हुआ है, पर ऑक्साइड लिंकेज बता रहे हैं ये खुद ही। तो यहाँ पे देखो पर मोनो, तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टू है, 1 2 3 4 5, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो परऑक्साइड, पर मोनो इसीलिए लगा था, एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, निकालिए अब इजी है आपके लिए, अब निकालो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर की भी नीड नहीं थी, क्योंकि पर मोनो यहाँ पे पहले ही बता दिया था इन्होंने। ये देखो पर मोनो, क्या हो जाएगा, H2 मतलब 2 1 प्लस X प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, -1 आ जाएगा, पर ऑक्साइड लिंकेज है क्योंकि, प्लस 3 ऑक्सीजन सिंपल है, तो 3 - 2 विच इज इक्वल टू 0। X इक्वल्स टू 2 + 6 - 2 +6, जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमालगम बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन, कल ही बताए थे रूल्स में मैंने आपको। अमालगम, करिए करिए आंसर, सभी करेंगे आंसर, जिन्होंने कल की क्लास ध्यान से सुनी है और चीजें याद हैं उनको आ जाएगा आंसर। मेटल अमालगम, मेटल कार्बोनाइल, दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन Cl2 + 2OH negative which gives you product OCl negative, Cl negative and H2O। रीड करो और बताओ करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले OH नेगेटिव इज ऑक्सीडाइजिंग, Cl नेगेटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट। देन Cl2 is oxidizing, OH negative is reducing agent. OH negative is both oxidizing and reducing agent. Cl2 is both oxidizing and reducing agent. सबसे पहले रिएक्शन पे फोकस करो। Cl2 देखो, Cl2 Cl नेगेटिव स्टेट में भी गया है और सिंपल Cl नेगेटिव में भी, OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ तो डिस्प्रोपोर्शन वाला हो रहा होगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे तो 0 होगी, साफ पता चल रहा है। OCl नेगेटिव में कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, OCl नेगेटिव में, OCl नेगेटिव -2 प्लस x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 + 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गई प्लस की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl नेगेटिव में देखो, अब सिंपल है, इसमें तो आपकी x इक्वल्स टू -1 आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। कौन सा रिएक्शन होना चाहिए ये, एज अ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह एक्ट कर रहा है आपका क्लोरीन, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ऑप्शन डी होगी इसकी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन S2O8 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है कि ये कैसी लिंकेज है, तो खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। स्ट्रक्चर तो हम कर ही सकते हैं ना ड्रॉ, हमें पता है वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाता है सल्फर, है ना, तो उस तरीके से करो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ, कुछ इस तरीके का रहेगा ये।
यहाँ पे भी परऑक्सी लिंकेज है। निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अब। 2 नेगेटिव भी है, ये भी याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी। क्या हो जाएगी? सल्फर की पूछी है तो 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है -2 वाले 6 प्लस 2 हमारे पास -1 वाले हैं इक्वल्स टू -2। अब करो सॉल्व, जल्दी से आंसर बताओ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। 6 2 जार 18, 2 1 जार 2, ये परली साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 20, 20 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। 2x इक्वल्स टू 18 -2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखो जरा क्या क्या आंसर आ रहे हैं, सब कर दो आंसर जल्दी से। क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके? +6 ही आनी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए इसका। 6 2 जार 18 थोड़ी होता है, बोलते नहीं हो आप। 6 2 जार 12 होता है, फिर +3 +6 आ जाएगा अब, है ना? तो +6 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 16th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? चेक करना पड़ेगा सब में, सब में चेक करो। देखो S8 में तो हमें पता है यहाँ 0 ही होगी, बाकी में देखो 16th का आंसर बताएंगे आप। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है आपको, एक एक चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और आपको पता है निकालना कैसे है, तो H2SO4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 3CuO plus 2NH3 gives you N2 3H2O plus Cu. The change of NH3 to N2 involve loss of 6 electron per mole of N2, loss of 3 electron per mole of N2, gain of 6 electron per mole of N2, gain of 3 electron per mole of N2। समझिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है NH3 से N2 की स्टेट में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए पर मोल ऑफ N। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नाइट्रोजन की भी N2 की भी। यहाँ तो देख रहे हैं हम 0 है, NH3 में कितनी आ जाएगी? यहाँ भी देख के पता चल रहा है, क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन हुए? यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पे 2 लगा है नाइट्रोजन के साथ, मतलब 2 नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन नंबर तो देखो बढ़ रहा है, गेन कैसे बोल दिया आपने? गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? करो आंसर जल्दी से। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, प्रोडक्ट आर PH3 एंड NaH2PO2, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसके लिए रिएक्शन करवाना पड़ेगा। फॉस्फोरस P4 होता है जनरल स्टेट इसकी, अगर फॉस्फोरस का फॉर्मूला। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है PH3 प्लस NaH2PO2।
तो देखना पड़ेगा अब आपको, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है या नन ऑफ दिस, क्या लग रहा है आपको? देखो फास्फोरस को देखो, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, पीएच3 में अगेन -3 आ जाएगी और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, करो कैलकुलेट, NaH2PO2 कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? ये आपका +1 +2 +x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +1, यहाँ पे आ गई +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर रही है, इंक्रीज भी कर रही है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, जिनका सी आंसर आया बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, ठीक है। एक बार फिर से सारे एमसीक्यूज रिवाइज करना, खुद प्रैक्टिस करना इनकी, और जो मैंने एक्सेप्शनल केसेस भी बताए थे आपको पेरोक्साइड जिनमें लिंकेज है उनको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, एमसीक्यू फिर से रिवाइज करना, फिर भी कहीं कोई डाउट होता है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, असाइनमेंट भी मिलेगी इस चैप्टर की, उसको भी करना सॉल्व, ठीक है। वहां पे भी डाउट होता है तो अगेन आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।